अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 प्रेशर वेसल्स पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 3 वेल्डेड जॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें हम दर्जा झैल टॉपिक्स पढ़ेंगे। डिफाइन वेल्डिंग, वेल्डिंग की डेफिनेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस, वेल्डिंग प्रोसेसेस की क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरियस वेल्डेड जॉइंट्स पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वेल्डिंग दो धाती हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ने का अमल है। इसमें दोनों धाती जिसाम को जोड़ के मुकाम पर हरारत पहुंचाकर गर्म करते हैं या पिघलाते हैं, फिर इन्हें दबाकर इजाफी मटेरियल शामिल किए बगैर या इजाफी मटेरियल मुहैया करते हैं। इजाफी मटेरियल कौन सा? फिलर रॉड्स, फिलर मेटल्स। इजाफी मटेरियल मुहैया करते हुए बग़ैर दबाव के यकजा कर दिया जाता है, यानी उन्हें वेल्ड कर दिया जाता है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। दो जो हैं वो प्रोसेसेस हैं वेल्डिंग के, फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें बेस मेटल को पिघलाकर फिलर मेटल से उसे भर दिया जाता है। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में पिघलाते नहीं हैं बेस मेटल को, बल्कि उसको रेड हॉट करते हैं और फिर दबाव के तहत इनको जोड़ देते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग की जो टाइप्स हैं: थर्मेट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, या इसे हम कहते हैं गैस वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में जो इकसाम है वो फोर्ज वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेरियस वेल्डेड जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जॉइंट जिसका हमने डिज़ाइन भी करना है, लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करने के बाद जोड़ लगा दिया जाता है। जैसे ये देखें, ये एक बीड लगा हुआ है, यानी ये सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट है। दूसरा है जोड़ की दूसरी किस्म है वो बट जॉइंट है। बट जॉइंट में दोनों प्लेटों को के किनारों को आमने सामने रखने के बाद वेल्ड कर दिया जाता है, जैसा कि ये शक्ल में आपको दिखाया जा रहा है। तीसरा कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट जो है वो कॉर्नर पर लगाया जाता है, इसलिए इसे कॉर्नर जॉइंट का नाम दिया है। एज जॉइंट्स, दो प्लेटों के एजिस को आमने सामने रखने के बाद उन्हें जोड़ दिया जाता है। टी जॉइंट्स, एक प्लेट को हॉरिजेंटली नीचे और दूसरी को वर्टिकली उसके ऊपर टी की शक्ल बनाकर जोड़ दिया जाता है। इस तरह जोड़ने के अमल को टी जॉइंट्स कहते हैं। तो ये 5 जॉइंट्स हैं जो वेल्डेड जॉइंट्स कहलाते हैं: लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट्स। आगे है टाइप्स ऑफ फिलेट जॉइंट। फिलेट जॉइंट जो आपने पहला जॉइंट पढ़ा है, इसकी क्या अक़साम है? टाइप्स ऑफ फिलेट जॉइंट जो है वो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट। सिंगल ट्रांसवर्स, ये सामने से आपको फ्रंट भी दिखाया जा रहा है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को ओवरलैप करने के बाद जोड़ लगाया गया है, और अगर एक तरफ जो वेल्ड किया जाए, जिस तरह ये दिखाया जा रहा है शक्ल में कि एक तरफ वेल्ड है, तो वो सिंगल ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं इसको कि मेन एक्सिस के अमूदन अगर जोड़ लगाया जाए तो उसे ट्रांसवर्स जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा जॉइंट जो है फिलेट जॉइंट की दूसरी किस्म, डबल ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट।
डबल ट्रांसफर फिलर जॉइंट में एक जॉइंट ऊपर लगाया जाता है और एक जॉइंट दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर लगाया जाता है। तो इस तरह अगर दो जॉइंट लगे हों, दो बीड लगे हों, तो वो कहलाता है डबल ट्रांसवर्स फिलर जॉइंट। तीसरी जॉइंट की किस्म जो है पैरेलल फिलेट जॉइंट। पैरेलल फिलेट जॉइंट में जो है वो मेन एक्सिस के, जो प्लेट है उसके मेन एक्सिस के पैरेलल अगर जॉइंट लगाया है, जिस तरह ये एक टॉप व्यू दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं एक प्लेट नीचे है, दूसरी उसके ऊपर पड़ी हुई है, और ये एक तरफ बीड लगाया जा रहा है, ये दूसरी तरफ बीड लगाया जा रहा है। तो ये मेन एक्सिस है, जो मेरा माउस कर्सर जो हरकत कर रहा है ये मेन एक्सिस है। इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ये जॉइंट अगर लगाया जाए, अगर एक तरफ लगाया जाए तो सिंगल पैरेलल फिलेट है, अगर दोनों तरफ लगाया जाए तो डबल पैरेलल फिलेट है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जॉइंट की किस्म जो है टाइप्स ऑफ बट जॉइंट। इसकी इकसाम जो हैं वो स्केर बट जॉइंट। स्केर बट जॉइंट दो प्लेट्स के किनारों को आमने सामने रखने के बाद अगर वेल्ड कर दिया जाए तो वो स्केर बट जॉइंट कहलाता है। दूसरी जॉइंट जिसकी इसकी किस्म जो है सिंगल वी बट जॉइंट। अगर एक तरफ हम प्लेट्स के वी बना लें तो उसे सिंगल वी बट जॉइंट कहते हैं। अगर प्लेट के दोनों तरफ वी बना लें तो डबल वी बट जॉइंट। इसी तरह सिंगल यू बट जॉइंट, एक तरफ यू बनाएंगे तो सिंगल यू बट जॉइंट कहलाएगा, और अगर दोनों तरफ यू बनाकर वेल्ड कर दिया जाए तो डबल यू बट जॉइंट कहलाएगा। तो ये इसके अलावा जॉइंट्स की जो आपकी दूसरी किस्में थी कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट्स। ये जॉइंट्स जो हैं ये 5 जॉइंट्स की किस्में। अब हमारा जो टॉपिक है वो जो बहुत अहम टॉपिक है वेल्डिंग में, जो टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी यूज इन वेल्डिंग जॉइंट। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको ना आती होगी तो आप जो है वो वेल्ड डिज़ाइन कर नहीं सकते, लिहाजा इनका पता होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम टर्मिनोलॉजी को देखें तो पहली टर्म है लेग्स ऑफ वेल्ड। लेग्स ऑफ वेल्ड में आप अगर डेफिनेशन देखें तो वेल्ड के अमूदी ज़िला को वेल्ड की इतराफ़ कहते हैं, यानी साइड्स कहते हैं। ये तीर का निशान लगाकर मैंने दिखाया हुआ है, एक ये और एक ये एक ए बी है और एक बी सी है। तो ये जो अतराफ़ होती हैं इनको कहते हैं लेग्स ऑफ वेल्ड। दूसरी टर्मिनोलॉजी है साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। डेफिनेशन जो समझ लें, वेल्ड की अतराफ में से कम तर ज़िला यानी स्मॉलर लेग, ये ए बी और बी सी में से जो छोटा ज़िला होगा उसे कहेंगे साइज ऑफ द वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड बराबर होता है थिकनेस ऑफ प्लेट। अब देखें ये टी शो किया गया है, साइज ऑफ वेल्ड को एस से डिनोट करते हैं और थिकनेस ऑफ प्लेट को टी से डिनोट करते हैं। तो साइज ऑफ वेल्ड और थिकनेस ऑफ प्लेट जो है वो तकरीबन बराबर होते हैं। आ गया थ्राड। थ्राड कहते हैं गले को। ये वेल्ड का छोटा तरीन तराशा होता है, यानी शॉर्टेस्ट सेक्शन होता है, इसलिए वेल्ड की नाकामी का ज़्यादा इम्कान इसी मकाम पर मुतवक्को होता है। वेल्ड डिज़ाइन के लिए इसी हिस्से का रकबा यानी एरिया इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी जब भी हम वेल्ड करेंगे तो ये थ्राड जो होगा उस एरिया का रकबा लेंगे और इस एरिया का रकबा लेकर हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ये छोटा सेक्शन होता है। अगर हम हाइपोटेन्यूज जो ए सी है, अगर इसके ऊपर हम अमूद गिराएं बी से, तो ये जो बी से हाइपोटेन्यूज पर जब अमूद गिराएंगे तो ये हिस्सा कहलाता है थ्रॉट। जब हम वेल्ड डिज़ाइन करेंगे तो यह हिस्सा, इस शक्ल को आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन करना। आगे है जी रीइंफोर्समेंट।
री एनफोर्समेंट जो होती है तकवीती भर्ती कहलाती है। आपने देखा होगा वेल्ड के ऊपर एक उभार सा बना होता है, ये देखें आप, ये एक उभार सा बना हुआ है, ये ऊपर देखें, ये मेरा कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है, ये जो है ये है रीइंफोर्समेंट। ये इसको इसलिए बनाते हैं ताकि ब्लो होल्स और स्लैग्स जो है उसकी मौजूदगी के इम्कान को कम करते हैं, उस पर काबू पाते हैं और बैरूनी गैसेस से जो वेल्ड को मजबूत रखते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, ये वेल्ड की सतह पर मुहद्दब शक्ल का उभार है। ये इजाफी मटेरियल जोड़ को तकवीत देने के लिए बनाते हैं। ये वेल्ड मेटल में स्लैग और ब्लो होल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो बुलबुले हवा के होते हैं, ब्लो होल्स की मौजूदगी के इम्कान पर काबू पाने के लिए बनाया जाता है। ये प्लेट की मोटाई का तकरीबन 10% होता है, लेकिन इसे डिज़ाइन जब करते हैं जॉइंट का तो उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता। लास्ट टर्म जो है वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड की मौसर लंबाई। आपने देखा होगा कि जब हम वेल्ड लगाते हैं तो वेल्ड के शुरू और आखिर में जो है वो वेल्ड की मोटाई कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है कि वो वेल्ड वहाँ से इफेक्टिव नहीं होता। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मुकर्रर साइज़ और मोटाई के वेल्ड की हामल लंबाई को इसकी मौसर लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। वेल्ड के शुरू और आखिर में मोटाई कम हो जाती है, इसलिए वेल्ड की हकीकी यानी एक्चुअल लंबाई में से वेल्ड साइज का दुगना यानी डबल या 12.5 मिलीमीटर के बराबर माइनस करने से, तफरीक करने से वेल्ड की इफेक्टिव लंबाई हासिल होती है। तो इफेक्टिव लंबाई का फार्मूला होगा इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ माइनस 12.5 मिलीमीटर। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है वो हमने इख्तिताम पजीर किया। वेल्डेड जॉइंट्स में अगला टॉपिक जो होगा डिज़ाइन ऑफ वेल्ड होगा। डिज़ाइन ऑफ वेल्ड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको बताया जाएगा और उसमें हम डिज़ाइन करेंगे कि वेल्ड की लंबाई जो है वो कैसे मालूम की जाती है, क्या फार्मूले हैं इसमें और कैसे हम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।